पर्यावरण की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और देखेंगे रोज की तरह टॉप 10 क्वेश्चन। और अगर बात करें ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये मैग्नेट माइंड क्लासेस के द्वारा शाम 6:30 बजे, और ये आपके लिए यूपी टेट, सीटेट 2025 में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए ये पर्यावरण की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जैसा जानते होंगे कि पर्यावरण के क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन साइंस के भी मिले होते हैं या अधिकांश होते हैं। तो ये सीरीज साइंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर ये आपका 51 है, और इसके पहले 50 क्वेश्चन पर डे शाम 6:30 बजे इसके पहले दिए जा चुके हैं। तो उसका जो है आप लोग इस चैनल में जाके देख सकते हैं कि 1 से 50 तक कितने बेहतरीन क्वेश्चन बताए गए हैं। चलिए उसके पहले जैसा कि रोज की तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बता दें। अब तक तो याद हो गया होगा सबको, रोज रिपीट करवाते रहेंगे। क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। रोज ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और एक कॉन्फिडेंस जगे कि हमें अच्छे से अच्छे टॉपिक आते हैं। तो क्वेश्चन को रिवाइज भी करते रहिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि जो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव या वायु प्रदूषण। जो एक पुस्तक होती है जिसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, तो हमें यह बताना है कि इसका संबंध किससे है। तो आप लोग जान लीजिए इसका जो संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है, नदी के प्रदूषण से नहीं है, घटता भूगर्भ जल स्तर ये भी नहीं होगा। जो सही आंसर होगा कि विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं, ऑप्शन सी, उसका संबंध आपका रेड डाटा बुक से है। अब आते हैं जो हमने क्वेश्चन पूछा था पर्यावरण दिवस, याद कर लीजिए 5 जून। बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट करवाते रहेंगे ताकि आपको याद होता रहे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि जो 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास के मैदान पूछता है आपसे कि कहाँ पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इसका जवाब आप लोग देंगे। और हम लोग समझेंगे कि जो 16 घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट, विंध्याचल, क्या इसका आंसर होगा। चलिए 2 ऑप्शन हमने काट दिए। अब बात आती है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं या फिर विंध्याचल में पाए जाते हैं। तो विंध्याचल भी इसका आंसर नहीं होगा। 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। और सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो भी आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। देखिए इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो टॉपिक आगे आपके लिए लाया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो बता रहे हैं उसे याद करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्या पूछा गया है, WWF का अर्थ क्या है। WWF का अर्थ क्या है, और आप ये बता दीजिए क्वेश्चन में कि WWF का जो प्रतीक है वो क्या है। अर्थ तो बता ही देंगे
इसका प्रतीक बता दीजिए कि WWF का प्रतीक क्या है। और ये वही क्वेश्चन है जो इसके पहले पूछे जा चुके हैं, तो फिर से आप बताते रहिए इन क्वेश्चनों का आंसर। देखिए यहाँ पे WWF लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे F आ गया, तो ये आंसर नहीं होने वाला। अब इसमें वर्ल्ड वाच फंड होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा या वर्ल्ड वाइड फंड, 3 ऑप्शन में। चलिए ये भी नहीं होगा। अब बता दीजिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा या वर्ल्ड वाइड फंड होगा। तो WWF का जो मतलब होता है वो होता है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड। और इसका जो प्रतीक है वो प्रतीक आपका पांडा है, इसको आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंफ्यूज कर देगा जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। उसके पहले आप क्वेश्चन जवाब देंगे कि जो भारी जल है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जवाब देंगे आप लोग। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, अशुद्ध जल नहीं कहते, ताजा जल नहीं कहते, नल का पानी भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीने योग्य पानी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो आपका आंसर होगा D2O। क्या आंसर होगा, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इस पे क्या पूछा गया है, यूफाबिएसी फैमिली की कौन फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो क्या इसका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि यूफाबिएसी की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। सर्पगंधा नहीं होगा, कंडेनसेट टी ये भी नहीं होगा, जेट्रोफा आपका होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्या आंसर होगा, जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है वो आपकी क्या है, जेट्रोफा है। मार्स गैस पूछा था, तो मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्या पूछा गया है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुई थी उसमें से किस गैस का रिसाव हुआ था। और आप बताने वाले हैं हमें कि ड्राई आइस किसको कहते हैं। क्या बताने वाले हैं कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। इसका आंसर तो हम बता देंगे, इसका आंसर आप हमें करेंगे। तो देखिए इसमें नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें इस गैस का रिसाव हुआ था। इसका आंसर आप बताने वाले हैं। ड्राई आइस क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। क्या पूछा गया है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, और आप हमें बताने वाले हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है ये आप हमें बता दीजिए। इसका आंसर हम दे देंगे कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। पानी का वितरण नहीं होगा,
पवित्र जल का संग्रह करना और भंडारण ये भी नहीं होगा। एक आंसर है इसमें और वो है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण। क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। आपसे पूछा गया था श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो क्या नाम है इनका? वर्गीस जे कुरियन। याद करें आपको, वर्गीस जे कुरियन, इन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, अब आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, रिवीजन भी होता रहेगा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? मैं समझता हूँ अभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया है, क्योंकि ये भी कई एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और आप बताने वाले हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं। क्या बताने वाले हैं? विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं। देखिए, जो मीना माता रोग होगा, कहीं कहीं मिनी माता भी लिखा होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मिनी माता या मीना माता एक ही बात है। तो मछलियों में किसकी अधिकता होती है? आर्सेनिक की नहीं होती, कैडमियम की नहीं होती, ये भी आंसर नहीं होगा। किसकी अधिकता होती है? तो पारे की अधिकता मछलियों में हो जाती है, जिससे मीना माता रोग मनुष्यों में हो जाता है। शौचालय दिवस पूछा था, 19 नवंबर को मनाते हैं। जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है याद कर ले, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59, क्या पूछा गया है कि आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ होता है? आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ होता है? और आप हमें बताने वाले हैं कि पर्यावरण, क्या बताने वाले हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? इस बात का जवाब दीजिए आप। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है, यूपी में नहीं, एमपी में भी नहीं, और जब यूपी में नहीं तो बिहार में तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। और वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपसे पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? इसका सही जवाब 1986 होगा। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा गया है? पूछा गया है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन क्या है। इसका जवाब हम देंगे और आप हमें बताएंगे कि भविष्य का ईंधन किसके कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? देखिए, इसका डीजल नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। इसका तो जवाब निकल के आ गया गैस। लेकिन भविष्य का ईंधन क्या है आपका? तो क्या आप लोग जवाब देंगे? भविष्य का ईंधन हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन को। देखिए, ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो 60 क्वेश्चन हम लोग पर्यावरण के कर चुके हैं। बीच में संडे स्पेशल भी था, एक टॉपिक आपको क्लियर कराया गया। तो एमसीक्यू के माध्यम से और जो जिसमें थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगी उसकी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि जो आपकी मैग्नेट पॉइंट क्लास है, मैग्नेट पॉइंट क्लास, इस पे आपको भरोसा करना है। और आप लोग देखेंगे कि पर्यावरण के 400-500 जितने भी क्वेश्चन होंगे आवश्यक, वो सब आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।